दोस्तों, अगर इस जमीन पर जहां आप और मैं रहते हैं वसाइल की कमी हो जाती है, अगर यहाँ कोई एटमी जंग लग जाती है या कोई ऐसी आफत आ जाती है, कोई जानलेवा वायरस तबाही फैला देता है या फिर एआई रोबोट्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकतें इस दुनिया पर कब्जा कर लेती हैं, तो क्या इंसानियत की बका के लिए हम किसी और सियारे पर मुंतकिल हो सकते हैं? क्या आप और हम इस कायनात में अकेले हैं या फिर किसी और सियारे पर, किसी और कहकशां पर कोई और मखलूक भी आबाद है? हम उस मखलूक के बारे में नहीं जानते और मुमकिन है कि वो मखलूक हमारे बारे में जानती हो। आज हम आपको ऐसी कहानी सुनाएंगे जो साइंस फिक्शन फिल्मों से भी ज्यादा दिलचस्प है। इमेजिन कीजिए सुर्ख मट्टी का एक सियारा जहां ना हवा है, ना पानी है और ना ही कोई आवाज। फिर अचानक वहां इंसानों की एक कॉलोनी नजर आती है। ये कोई ख्याली कहानी नहीं है, बल्कि एलन मस्क का मरीख के लिए ख्वाब है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम इस सुर्ख सियारे के सफर पर निकलने वाले हैं। एलन मस्क को कौन नहीं जानता? ये वो शख्स है जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाता है, जमीन के नीचे तेज रफ्तार सुरंगें खोदता है और अब खला में अपने ख्वाबों के पीछे भाग रहा है। एलन जी का कहना है कि अगर हम जमीन पर रहते हैं और कुछ गलत हो गया, मसलन कोई बड़ा सियारचा जमीन से टकरा गया या कोई आलमी तबाही आई, तो इंसानियत का खात्मा हो सकता है। इनका आइडिया है कि मरीख हमारा दूसरा घर बने। जैसे आप अपने घर का इंश्योरेंस करवाते हैं, वैसे ही एलन मस्क इंसानियत के लिए एक बैकअप चाहते हैं। लेकिन ये कोई छोटा ख्वाब नहीं है। वो कहते हैं हम मरीख पर 10 लाख लोगों की कॉलोनी बनाएंगे। अब सवाल ये आता है कि ये सब होगा कैसे? तो एलन जी के पास है स्टारशिप, जो कि एक रॉकेट है और ये एफिल टावर से भी बड़ा है। ये रॉकेट एक वक्त में 100 लोगों और 150 टन सामान को मरीख तक लेकर जा सकता है। और सबसे मजे की बात ये है कि ये रॉकेट वापस आता है और दोबारा इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ये एयरलाइन का काम करेगा। प्लान कुछ यूं है कि सबसे पहले स्टारशिप मरीख पर कुछ रोबोट्स भेजेगा। ये रोबोट्स वहां मरीख घर बनाएंगे, दबाव वाले डूम्स जो हमें तापकारी और सर्दी से बचाएंगे। फिर सोलर पैनल्स लगाएंगे, क्योंकि मरीख पर सूरज की रोशनी मौजूद है जिससे बिजली बनाई जा सकती है। और मरीख पर बर्फ मौजूद है जिसको पिघलाकर पानी और ऑक्सीजन बनाई जाएगी, यानी हम वहां अपना छोटा सा मुल्क आबाद कर लेंगे। एलन मस्क का कहना है कि 2026 में वो पहली स्टारशिप को मरीख पर भेजेंगे और 2029 में इंसानों को भेजा जाएगा। हर 2 साल बाद मरीख पर दर्जनों स्टारशिप भेजेंगे, क्योंकि हर 2 साल बाद मरीख और जमीन एक दूसरे के करीब होते हैं। ये कोई छोटा मंसूबा नहीं है, ये खला का सबसे बड़ा एडवेंचर है। एलन मस्क का कहना है कि 2050 तक 10 लाख लोग मरीख पर रह रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, मरीख पर ना तो हवा मौजूद है और ना ही ऑक्सीजन, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है और सांस लेने के लिए हर वक्त ऑक्सीजन टैंक चाहिए, जैसे गोताखोर समंदर में ले जाते हैं। सर्दी बहुत ज्यादा है, मरीख पर -62 डिग्री है और रात को 140 डिग्री तक चला जाता है। जमीन पर मरीख से जाने में 9 माह लगते हैं। तसव्वुर करें 9 माह तक एक छोटे से रॉकेट में बंद रहना। तो दोस्तों, ये सिर्फ मरीख पर जाने की बात नहीं है, ये इंसानियत की कहानी बदलने वाली है। जब हम मरीख पर कदम रखेंगे तो हम नई चीजें सीखेंगे, मसलन वहाँ खाने कैसे उगाए जाएं। शायद हम ऐसी टेक्नोलॉजी बनाएं जो जमीन से भूख को खत्म कर दे, या तवानाई के नए तरीके दरियाफ्त हो जो हमारे शहरों को बदल दें। और सबसे बड़ी बात,
हमारे बच्चों को हौसला देगा। जैसे हम चांद पर गए और दुनिया बदल दी, मरीख पर जाना हमारा अगला बड़ा कारनामा होगा। एलन मस्क कहते हैं ये इंसानियत का सबसे बड़ा एडवेंचर होगा जिसकी कहानी सदियों तक सुनाई जाएगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या वाकई हम सुर्ख सियारे पर घर बना लेंगे या सिर्फ ये एक खूबसूरत ख्वाब रहेगा? आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू।